हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम सुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मस्त एकदम। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे। क्लास 9th में भी है ये टॉपिक, आईसीएसई में भी, सीबीएसई में भी है और क्लास 10th में मिल जाएगा, 8th वगैरह में मिल जाएगा। कि सीबीएसई में तो, आईसीएसई में तो पहला चैप्टर जब रेशनल और इरेशनल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमारे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन देम। ठीक, कि दो आपको नंबर दे देंगे और कहेंगे इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करो, मतलब कि एक फाइंड करो, दो फाइंड करो, तीन फाइंड करो, चार फाइंड करो। तो तब क्या करेंगे, तब के लिए क्या सिचुएशन है हमारे पास, तो आइए समझते हैं उसके। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना आता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बच्चा, कि जैसे हम यहां पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 4/6। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इसको हम फिर से काटेंगे फिर से 2/3 आ जाएगा। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये मैं पूछ क्यों रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। अब बेटा आपको किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालने हैं, दो नंबर्स के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालने हैं, उसके दो मेथड। कितने मेथड हो गए, दो मेथड। एक मेथड है बेटा मेथड 1 और एक मेथड 2। ठीक है, मेथड 1 क्या कहता है कि बाय चांस हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं ए और बी। कितने रेशनल नंबर हैं, दो रेशनल नंबर हैं ए और बी। तो मेथड 1 कहता है कि अगर आपको एक नंबर निकालना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बाय 2। तो यहां से एक आंसर आएगा, भाई कुछ भी आंसर आएगा सी। एक अगर दो फाइंड करने हैं तो क्या होगा c प्लस बी बाय 2। अगर तीन फाइंड करने हैं तो क्या होगा, तो यहीं पर से वापस से ये हो जाएगा दोनों। तो क्या हो जाएगा d प्लस सी प्लस बाय 2 अपॉन इक्वल टू बी। अगर तीसरा फाइंड करना होगा तो इससे प्लस करो, मतलब एक बैक करके प्लस करते चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम तौर पे बात कर लें, जैसे हमको 5 और बाई चांस 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 3 और 4 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करने, दो फाइंड करने बाय चांस। कितने फाइंड करने, दो। अब अभी तक अगर हम आपसे पूछे कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट रेशनल नंबर। जिसको नहीं पता है तो 3 और 4 के बीच में बच्चा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो गए। अब अगर हमको इनके बीच के इनफाइनाइट रेशनल नंबर में से कोई दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से। क्या कहता है a प्लस बी, तो 3 प्लस 4 बाय 2 करेंगे बेटा, कितना जाएगा 7/2। एक तो ये आ गया। अगर दो फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे बेटा 7/2 प्लस 4 होल बाय 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे, तो कितना जाएगा 7 प्लस 8/2 होल बाय 2। तो कितना हो जाएगा बेटा 15/4। कितना जाएगा 15/4। क्लियर है बात, कि पहले क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्या आएगा। फिर जो आया है उसको, जो लास्ट वाली डिजिट थी उससे साथ प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, दूसरा आएगा। अगर तीसरा करना होता तो इन दोनों को प्लस करते, डिवाइड बाय 2 करते, हमारे पास तीसरा भी आ जाता। ये तो था हमारे पास पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है आपको तीन चीजें फॉलो करनी है। चलिए तीन चीजें भी नहीं, दो चीजें फॉलो करनी है। सेकंड मेथड कहता है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, को सेम करो। फिर अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर में गैप क्रिएट करो, न्यूमरेटर में गैप क्रिएट करो। क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में बेटा डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, न्यूमरेटर में क्या करो, गैप क्रिएट करो। तो गैप कैसे क्रिएट होता है बच्चा, कैसे क्रिएट होता है, आइए समझते हैं। कि जैसे हमारे पास दो रेशनल नंबर है 3 और 4, इसका मैं अगर डिनोमिनेटर लिखूं बच्चा, ये हो जाएगा 1 और इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1। अब यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम क्या है, हमारे पास यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, दोनों में डिनोमिनेटर हमारा सेम। पहला था कि डिनोमिनेटर को सेम करो, ऑलरेडी सेम है। अगर सेम नहीं होता बाबू, सेम नहीं होता बच्चा, तो हम सेम करते, लेकिन अभी सेम है तो हमको सेम करने की आवश्यकता नहीं। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में गैप क्रिएट करो। क्या आपको न्यूमरेटर में यहां कोई गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो गैप क्रिएट करना है। अगर आपको उसने बोल रखा है कि दो रेशनल नंबर फाइंड करने, तो आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे। अगर उसने बोल रखा है 4 फाइंड करने, तो आप 5 का मल्टीप्लाई, मतलब 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 1 प्लस करके। तो हमको उसने 2 बोल रखे थे, हम 3 का मल्टीप्लाई करते, 3 यहां पर 3 यहां पर, सेम चीज। इसीलिए मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाया। अब अगर यहां पर बेटा मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 9/3 और ये हो जाएगा बेटा आपका 4 3 12/3।
अब हम यहां पर इनके बीच के रेशनल नंबर लिख पाएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा 10/3 और एक हो जाएगा 11/3। क्लियर है बात, समझ में आ गई, समझ में आ गई। दूसरा मेथड क्या कहता है कि पहले डिनोमिनेटर को सेम करो, फिर न्यूमरेटर में गैप क्रिएट करो, फिर उनके बीच के रेशनल नंबर लिख लो, फिर उनके बीच के रेशनल नंबर लिख लो। आइए एक मेथड और है जो 9th वालों के लिए एडिशनल मेथड बनता है। क्या बनता है, एडिशनल मेथड बनता है। आइए सब लोग सीख लेंगे एक साथ ही। जैसे कि आपके पास दो नंबर दे रखे हैं फ्रैक्शन वाइज, 7/2 और उसने कहा 7/2 और 8/3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो। ये 7/2 और 8/3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो। तो तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड कहता है कि न्यूमरेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो। क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 15/5। कितना हो जाएगा बेटा, 15/5। कितना हो जाएगा, 15/5। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर कितना आ जाएगा, 15/5। और जिनको काट के लिखना हो वो 3 भी लिख सकते हैं। दोनों के बीच का रेशनल नंबर 3 होता है। चाहे तो आप चेक करके भी देख लेंगे, अगर इसको में से काटेंगे लगभग 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा, और यहां पर भी काटेंगे लगभग 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में 3 बचेगा। ठीक है, अगर 2 फाइंड करने होते बेटा कैसे करना है, तो फिर समझो कि 7/2 है और यहां पर 8/3 है। पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ऐड करो। जब एक फाइंड करना है, अगर 2 फाइंड करने हैं, जैसे हमने यहां पर दोनों को ऐड करके क्या लेके आए बेटा, 15/5 लेके आए इन दोनों के बीच का। अब ज्यादा फाइंड करने हैं तो क्या करना है, एक बार इसके साथ इसको ऐड करो, तो 7 + 15/7 हो जाएगा, और एक बार इसके साथ ऐड करो, क्या हो जाएगा, 15 + 8/8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर से ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा आपका 23/8। अब इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर कितने हो गए, मतलब 7/2 हो गया, एक हो गया 15/5, एक हो गया 22/7 और एक है 23/8 और एक इसके बीच। तो ये रेशनल नंबर इसके बीच के निकल आए। क्लियर है बात, क्लियर है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिया, आपको जो सुइटेबल लगे आप उस मेथड से हिसाब से कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।